जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है जीवन ज्ञान में। वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में जय बुद्ध जरूर लिखिए। अगर कहानी आपके दिल को छू जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब बुद्ध ने उस हत्यारे को गले लगाया, क्या हुआ उसके बाद? अंगुलीमाल की कहानी, क्रोध से करुणा तक का सफर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसके हाथ सैकड़ों लोगों के खून से रंगे हों, जिसका नाम सुनते ही गांव के गांव कांप उठते हों, क्या वो भी बदल सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे ही खूंखार डाकू की, जिसका नाम था अंगुलीमाल। खौफ का नाम अंगुलीमाल। उस जंगल से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। संध्या होते ही रास्ते सूने हो जाते। माएं अपने बच्चों को डराती, सो जाओ नहीं तो अंगुलीमाल आ जाएगा। उसका असली नाम था अहिंसक। जी हाँ, अहिंसक यानी हिंसा से दूर रहने वाला। पर नियति ने उसके साथ एक ऐसा खेल खेला कि वही अहिंसक बन गया सबसे बड़ा हत्यारा। धोखे की आग। अहिंसक एक तेज बुद्धि वाला छात्र था। उसके गुरु उसे सबसे ज्यादा पसंद करते थे, पर यही बात बाकी शिष्यों को चुभने लगी। ईर्ष्या, क्रोध और झूठ का जाल, उन्होंने गुरु के मन में जहर भर दिया। गुरु ने बिना सत्य जाने अहिंसक से कहा, यदि तुम सच्चे शिष्य हो तो मुझे 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाकर दो। दोस्तों, सोचिए, एक मासूम हृदय को कैसा आदेश मिला। गुरु की आज्ञा उसके लिए भगवान की वाणी थी। वो टूट गया, पर आज्ञा का पालन करने निकल पड़ा। खून का सिलसिला, पहले 1, फिर 2, फिर 10। धीरे धीरे उसका दिल कठोर होता गया। वो उंगलियां काटकर माला बनाता, इसीलिए उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। जंगल खून से भर गया। राहगीर डर के मारे रास्ता बदल लेते। राजा की सेना भी उसे पकड़ ना सकी। और एक दिन बुद्ध उस क्षेत्र में पहुंचे। लोगों ने रोका, भगवान उधर मत जाइए, वहां मौत खड़ी है। पर बुद्ध मुस्कुराए, जिसे करुणा की सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं उसी के पास जाऊंगा। दोस्तों, यही फर्क होता है साधारण और महान में। सामना। अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा। सोचा, आज एक और शिकार। वो दौड़ा, पर अजीब बात, जितना वो दौड़ता बुद्ध उतनी ही शांति से चलते, और फिर भी वो उन्हें पकड़ नहीं पा रहा था। थककर चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो रुक चुका हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल चौंका, क्या मतलब? बुद्ध बोले, मैं हिंसा छोड़ चुका हूं, तू कब अपनी हिंसा रोकेगा? टूटन। वो पहली बार था जब किसी ने उससे डर कर नहीं बल्कि दया से बात की। उसकी आंखें भर आईं। मैं लौट नहीं सकता, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। बुद्ध आगे बढ़े और उसे गले लगा लिया। दोस्तों, जिसे दुनिया ने पत्थर मारा, उसे पहली बार किसी ने प्रेम दिया। परिवर्तन। वही अंगुलीमाल जिसके नाम से लोग कांपते थे, बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने हिंसा छोड़ दी, संघ में प्रवेश लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कर्म का फल। एक दिन जब वो भिक्षा लेने निकला, लोगों ने उसे पहचान लिया। पत्थर बरसे, खून बह निकला। वो बिना प्रतिकार के सब सहता रहा। लौटकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने कहा, यदि तू ये सहन ना करता तो अगले जन्मों में ये फल भुगतना पड़ता। दोस्तों, कर्म से कोई नहीं बचता, पर पश्चाताप से आत्मा शुद्ध हो सकती है। अंतिम परिवर्तन। धीरे धीरे गांव वालों का क्रोध भी पिघला। उन्होंने देखा, अब वो वही डाकू नहीं रहा, उसके भीतर सच्चा संत जन्म ले चुका था। अंगुलीमाल ने ध्यान में जीवन बिताया और अंततः उसे भी शांति मिली। कहानी की सीख। दोस्तों, सबसे बड़ा अपराधी भी बदल सकता है यदि उसे सच्चा मार्गदर्शन और प्रेम मिल जाए। क्रोध, नफरत,
बदला। इनसे कभी शांति नहीं मिलती, पर करुणा सब कुछ बदल देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।